नमस्कार। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वह है हमारा लैंड सिलेक्शन या फिर फ्लैट सिलेक्शन। दोस्तों हमें हमेशा देखना है जब भी हम लैंड सिलेक्शन करते हैं तो उस लैंड पर जाके हमको किस तरह का मैसेज या किस तरीके का फोन आ रहा है या आपका मन कैसे हो रहा है। अगर आपका मन प्रसन्न हो रहा है तो वो लैंड आपके लिए काफी अच्छी है, पर वहां पर जाके आपका अगर मन विचलित हो रहा है, अगर आपका मन डिस्टर्ब हो रहा है, ओवर थिंकिंग हो रही है, एंजाइटी हो रही है, तो वो लैंड आपके लिए कतई अच्छी नहीं। उसके एक प्रॉपर एडवांस वास्तु करनी जरूरी है, लैंड को बैलेंस करना जरूरी है, अलग अलग धातुओं से, अलग अलग स्टड के माध्यम से उस ऊर्जा को बैलेंस करना काफी जरूरी है। आपके पत्रिका के हिसाब से उस लैंड का डायरेक्शन, प्रवेश द्वार, एंट्री गेट, सारी चीजों को एक तरीके से पुख्ता करना काफी जरूरी हो जाता है। उसी तरीके से जब भी आप फ्लैट सिलेक्शन के लिए जाते हैं दोस्तों, तो आपकी जन्म पत्री से आपको कौन सा प्रवेश द्वार फलित होने वाला है यह चीज देखना काफी जरूरी है। जैसे कि शाहरुख खान है तो उसकी वास्तु बहुत हद तक खराब है दोस्तों, साउथ वेस्ट में स्लोप है, नॉर्थ ईस्ट को गेट है, तो भी उसको अच्छे रिजल्ट क्यों मिल रहे? क्योंकि उनके बंगले का जो प्रवेश द्वार है दोस्तों वह W3 W4 का है। तो सिर्फ एकमात्र प्रवेश द्वार आपके सारे वास्तु को बैलेंस करने का काम कर सकता है। तो जब भी आप फ्लैट लें तो आप आपका हॉरोस्कोप यानी कि जन्म पत्रिका ज्योतिष देखकर ही आपके फ्लैट का सिलेक्शन करें। अक्सर लोग नॉर्थ ईस्ट के चक्कर में, नॉर्थ के चक्कर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का डोर का यानी प्रवेश द्वार का फ्लैट लेकर फंस जाते हैं, फिर उनके इनकम पे असर होता है, उनका जो इनकम सोर्स होते हैं वो कटने का काम हो जाता है। तो दोस्तों हमेशा एक एक्सपर्ट एडवाइस लेना जरूरी है। हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस। जैसे कि हमने महाभारत में देखा है कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में जाना पता था, बाहर आना बिल्कुल भी पता नहीं था। तो उसी तरीके से दोस्तों जब भी आप फ्लैट सिलेक्शन करें तो अपनी पत्री के अनुसार कस्टमाइज वास्तु करें। पत्री के अनुसार आपको कौन सा प्रवेश द्वार लेना चाहिए इस बारे में हमेशा एक एक्सपर्ट की एडवाइस ले और उसी प्रकार से फ्लैट को चुने। क्योंकि आप यह जो इन्वेस्टमेंट है लाइफ में एक या दो बार ही करते हैं, तो उसमें कोई भी रिस्क ना ले दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाला जीवन है और आगे की जो पीढ़ी है उनके लिए बहुत जरूरी है कि आप एक प्री प्लान, एक सिक्योर तरीके से स्ट्रेटेजी बनाकर ही फ्लैट सिलेक्शन या लैंड सिलेक्शन ले। दोस्तों इसी के साथ ईस्टर्न और नॉर्दर्न जो पार्ट होता है यह फ्लैट लेने के लिए वास्तु एक्सपर्ट क्यों बताते हैं? क्योंकि इसमें जो बाकी के डायरेक्शंस है ये इतनी हार्मफुल नहीं है, पर वही साउथ या वेस्ट डायरेक्शन में अगर गलत पथ पे आपका प्रवेश द्वार आ गया तो यह आपके लिए काफी हार्मफुल और डेंजरस हो सकता है। इसलिए वास्तु एक्सपर्ट अक्सर ऐसा कहते हैं कि नॉर्थ और ईस्ट में कहीं पर भी फ्लैट का प्रवेश द्वार हो तो चल जाएगा, पर ऐसा नहीं है। कोई भी दिशा अच्छी या बुरी नहीं है, हर दिशा का तीसरा और चौथा पद अच्छा होता है। एक एक्सपर्ट ड्राफ्टमैन की इसके लिए जरूरत है, एक ग्रिडेड मैप की जरूरत है। हर डायरेक्शन का तीसरा और चौथा पद फ्रूटफुल और प्रॉस्परस होता है दोस्तों। जैसे कि हम साउथ को बुरा कहते हैं, पर आप देखिएगा साउथ मुंबई, साउथ दिल्ली, नीचे साउथ में तिरुपति टेम्पल है, या फिर साउथ पूना में जो लक्ष्मी मार्केट है, पूरा ज्वेलर लाइन है, वो साउथ में ही बसे हुए। तो साउथ एक तरीके से आपको फेम, प्रसिद्धि और धन देने का काम करता है। तो कोई भी डायरेक्शन अच्छी या बुरी नहीं होती, हर डायरेक्शन में तीसरा या चौथा पद ऑस्पिशियस होता है। बाकी सारे पदों के अपने अपने परिणाम होते हैं, थोड़े कम थोड़े ज्यादा, पर उसके गलत या बुरे प्रभाव आपको देखने को मिल जाते हैं। तो हमेशा एक वास्तु एक्सपर्ट का सहारा लीजिए दोस्तों, क्योंकि यह जिंदगी में आप हमेशा कोई भी प्रॉपर्टी या फिर फ्लैट बाय नहीं करते, या एक या दो बार ही यह चीजें होती है। या आपके लाइफ के बिग इवेंट्स है तो इसको अच्छे से चैनलाइज कीजिए, स्ट्रेटेजाइज कीजिए और एक अच्छे वास्तु एक्सपर्ट की एडवाइस जरूर ले दोस्तों। तो इसी के साथ मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि लैंड सिलेक्शन और फ्लैट सिलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे लाइफ का, बल्कि पार्ट नहीं, लाइफ ही एक तरीके से। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उस फ्लैट में जाकर या लैंड पर जाकर आपको किस तरीके का एक्सपीरियंस या फोन या कॉल्स, या आप प्रसन्न फील कर रहे हैं या फिर आप विचलित हो रहे हैं, तो इससे भी आप इसका पता लगा सकते हैं कि वह आपको फलित हो सकता है या नहीं हो सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। आने वाले वीडियोस में हम और भी इसके बारे में जानकारी लेंगे कि किस तरीके से हमको फ्लैट सिलेक्शन या लैंड सिलेक्शन करना है। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद। राधे राधे।